पावन प्रसंग कि आज आहार दान की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। आज की ही वह तिथि थी कि आदिनाथ भगवान को इस दिन आहार दान की प्राप्ति हुई थी, यानी आहार दान उनको उनके निमित्त से यह तिथि दान की महिमा को प्रस्तुत करने वाले बनी राजा श्रेयांश सोम का प्रसंग तो आप कई बार सुन ही चुके होंगे। आज स्तुति के माध्यम से बताते हैं, चर्चा करते हैं कि अक्षय तृतीया अक्षय अमर हो गई आदिनाथ आहार से, श्रेयो नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। हस्तिनापुर में श्रेयो नृप शयन कर रहे थे निशि में, सित बैसाख दूज की अंतिम रात स्वप्न देखे नृप ने, जाना महापुरुष आएंगे स्वप्न फलों के ज्ञान से। शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। मेरु कल्पतरु सिंह वृषवरस रवि शशि समुद्र ये सप्त सुपन, तीर्थंकर की विशेषता का गान करे ज्योतिष दर्पण। मन ही मन प्रमुख होते हैं शिव नृप सार से, शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। हस्तिनापुर में जब प्रातः आते देखे भिक्षा को, तब श्रीमती भव की स्मृति जल की भिक्षा मुद्रा सुनो अहो, तक्षण पड़ गए जाते प्रभु श्रेयान की विधिदार से। शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। भ्रात सोम प्रभावी लक्ष्मी श्रेयस के से पड़ गाती, तय प्रदक्षिणा कर लक्ष्मीपति महापातलक हर्षाती। देख देख अनुकरण करें द्वैत सीखें श्रेय कुमार से, शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। चौके में ले जाकर प्रभु को उच्चासन पर बैठाते, पासुक जल से पद कमलों को धुला भ्रात द्वय हर्षाते। फिर सब जन गंधोतक बंदे लगा रहे निज भाल से, शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। अष्टदर्भ से पूजन करके नमोस्तु करते प्रभुवर को, मन वचन आहार शुद्धि को बोल दिखाते सुचिरस को। प्रभु पारणा आप कीजिए गन्ना रस आहार से, शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। कायु सर करें तज मुद्रा करते पुरुष सिद्धों का ध्यान, खड़े हुए प्रभु ने कर जोड़े तब रस देते स्वप्न श्रेयान। अल्पाहार ग्रहण कर त्यागा गमन किया गृह द्वार से, शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। दान तीर्थ की परंपरा के करता रहे प्रथम श्रेयान, रत्न पुष्प सुरभित जल बरसा वायु मंद बहती जय गान। पंचाश्चर्य प्रकटते नभ से प्रभुवर के आहार से, शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। दाता पात्र दान रपो से दान सफल जानो भवजन, अक्षय तृतीया दुन मुनियों को दोहार करो भोजन। 10 जीवों ने से पद पाया मुनि आहार प्रदान से, शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय अक्षय तीज महान। भाद्र सोम भावी लक्ष्मी से श्रेयस में आहार दिए, तभी आज उनकी प्रतिमा को जग देता सम्मान ही। तृतीया पर्व मनाओ कहती मृदुमती सुपात्र दान से, शिव नृपग्रह हुई पारणा इक्षु रस आहार से। जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदि महान। धर्म तीर्थ करता प्रथम आदिश्वर भगवान, दान तीर्थ करता पदम मृदुमती नृप श्यान। इसलिए आज का यह पावन प्रसंग कि आज सभी अक्षय तृतीया का पर्व हम कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार स्थितियां वैसी नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमें आहार दान की परंपरा को जीवित रखना है। कई लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ अनुमोदना करेंगे, तो अनुमोदना से साधु का भोजन नहीं होता है। कोई जिनके असूतक होता है, जिनके लिए मना होता है, जिनकी कोई मजबूरी होती है, बीमारी आदि होती है, उनके लिए सिर्फ मना है। बाकी आहार दान सबसे बड़ा दान होता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि जिसने आहार दान दिया है उसने साधु के लिए रत्नत्रय का ही दान दे दिया है। इस दान की महिमा का वर्णन हमने विभिन्न ग्रंथों से जो संकलन किया है उसको बताते हैं। ये ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है कि दरिद्र रहना
अच्छा है, किंतु दानहीन होकर जीना अच्छा नहीं है, क्योंकि धन महामोह का कारण है, दुष्परिणाम युक्त पाप का बीज है, नरक का हेतु, दुख की खान एवं दुर्गति देने में समर्थ है। जिस प्रकार सब रत्नों में श्रेष्ठ रत्न वज्र हीरा है, पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है, उसी प्रकार सभी दानों में श्रेष्ठ आहार दान जानना चाहिए। जो पुरुष कभी ना जिनेंद्र भगवान की पूजा करते, ना सुपात्रों को दान देते, वे अत्यंत दीन दुर्गति के पात्र हो जाते हैं, मांगने पर वे भीख नहीं मिलती। ऐसा भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेनाचार्य महाराज लिखते हैं। कंजूस का संचित धन प्रभावना परोपकार व पात्र दान के लिए नहीं होता। जैसे मधुमक्खियों द्वारा संचित मधु ही उनकी मृत्यु का कारण होती है तथा उसका भोग भी अन्य करते हैं, ऐसा देवसेनाचार्य महाराज कहते हैं कि अतिथि की पूजा न करने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय में पछताएगा कि हाँ हाय, मैंने इतना धन संचय किया किंतु वह कुछ काम नहीं आया। ऐसा कुरल काव्य में लिखा है। जो मनुष्य अपनी रोटी दूसरों के साथ बांटकर खाता है, उसे भूख की बीमारी कभी स्पर्श नहीं करती है। इसलिए जो श्रावक जैन व्रत को स्वीकार कर भाव सहित होते हुए पात्रों के लिए आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्र दान देते हैं, वे धर्मात्मा, विद्याधर तथा चक्रवर्ती का पद एवं देवों की लक्ष्मी का उपभोग कर मोक्ष संबंधी अनुपम परमार्थ सुख को प्राप्त करते हैं, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है। सतपात्र को दान देने से मनुष्य धनाढ़ होता है, पुनः धन की अधिकता से पुण्य प्राप्त करता है। पुण्य का अधिकारी मनुष्य स्वर्ग में इंद्र होता है, वहां से आकर पुनः धनाढ़ होता है और पुनः दानी होता है। आहार दान से तीनों लोक की संपत्ति, सुख आदि, मनुष्य भाव, भोग भूमि तथा स्वर्ग आदि संपूर्ण विश्व कीर्ति और देव पूजा यानी देवों के द्वारा पूज्यता प्राप्त होती है। यानी आहार दान से यश, विद्या, सुख, ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं। जिनके घर में महापूज्य मुनीश्वर आहार हेतु आते हैं, वे गृहस्थ इंद्र, चक्रवर्ती आदि द्वारा पूज्यता को प्राप्त हुए गृहस्थ ही पुण्यात्मा है। जो सुभाषित रत्नावली ग्रंथ में लिखा है कि जो पूजादि दान से रहित होता हुआ मात्र धन की वृद्धि में लगा हुआ है, ऐसे कृपण मनुष्य के जीवन व धन से लोक में क्या प्रयोजन। आगे चलकर उस पापी मनुष्य को बहुत रोग, शोक, संक्लेश आदि दुखों से सहित कुगति नियम से होने वाली है। ऐसा जयदवला छठवीं पुस्तक में लिखा है कि अतिथि लाभ संभव नहीं होने पर भी मनुष्य भोजन के समय सदा अतिथियों की प्रतीक्षा करके भोजन करता है, तो भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दान के देने के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। दान बिना गृहस्थ के चूल्हा चौका शमशान के समान है, क्योंकि यत्नाचार करते हुए भी उसमें नित्य क्षय काय के जीव हजारों जलते रहते हैं। इसलिए गृहस्थ का चौका तभी सफल है। धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि अपनी आय से चतुर्थ भाग 25%, छठा भाग 17% अथवा 10वें भाग 10% का जो सतपात दानादि में सदुपयोग किया जाता है, यथा क्रम से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन जानना चाहिए। पूजन के पश्चात अपने घर में आकर निर्दोष, प्राशुक, शुद्ध, मधुर और तृप्ति कारक आहार मुनिराज को देवे। शेष आहार को कुटुंब के साथ स्वयं करे। मुनिराज ना होने पर साधर्मी जन को आहार कराए, ऐसा व्रत वैभव ग्रंथ में मिलता है। सैकड़ों मनुष्यों में एक वीर होता है, हजारों में एक विद्वान पंडित तथा लाखों में एक वक्ता और दाता करोड़ों में एक मिलता है। दान, भोग, नाश, ये धन की 3 गतियाँ होती हैं, अर्थात जो न दान देते न भोग करते हैं उनका धन नष्ट हो जाता है। आहार देते समय दाता को माँ की समान कहा गया है। जैसे माँ बच्चे के हाव भाव देखकर भोजन कराती है, उसी प्रकार साधु के हाव भाव देखकर भोजन कराना चाहिए। और भी अन्य ग्रंथों में बहुत इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए दान की महिमा अपरंपार है और आहार दान जो करते हैं वह निश्चित रूप से अपना कल्याण करते हैं, क्योंकि आज ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि कौन 16 का भोजन की व्यवस्था करे, लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो इस मौके पर इस दिन हम सभी को शुद्ध भोजन बनाकर प्रति वर्ष पड़गाहन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन भाव प्रधान है। द्रव्य से तो हम क्रियाएँ करते हैं, द्रव्य से तो पुण्य का अर्जन होता है, लेकिन अगर हम भाव से भी करते हैं तो हमें उस दिन अक्षय तृतीया जिस दिन आती है प्रति वर्ष, उस दिन हमें अपने शुद्ध भोजन बनाकर बाहर पड़गाहन करना चाहिए, क्योंकि पड़गाहन से भी निर्जरा होती है हमारी। जिस प्रकार से हम पूजन में द्रव्य चढ़ाते हैं
तो भले ही वह किसको मिलती है वो आपको मालूम है, लेकिन हमारे भाव उसमें निर्मल होते हैं। एक स्तुति और पढ़ लेते हैं। अक्षय तीजा पर विसा करके मंगल दान, अक्षय आत्म प्राप्ति को हो नमोस्तु गुणगान। जय हो आदिनाथ की दान तीर्थ की जय जय हो, जय हो जय हो। अक्षय तीजा चार दान की जय 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 हो। आदिनाथ जब बने तपस्वी 6 मासिक उपवास किए, तज उपवास गए भोजन को तो बुद्धि बिन वह लौट लिए। वर्धमान चर्या के धारी पुनः मौन ध्यानस्थ हुए, विधि का ज्ञान न भक्तों को था अतः दुखी सब भक्त हुए। कैसे हो आहार प्रभु का भरत सोचते बाहुबली, 13 माह 9 दिन गुजरे कोई युक्ति नहीं चली। इधर क्षय सम अंतराय का उधर हस्तिनापुर रप को, 7 स्वप्नयों क्रम के दिखे थे स्वर्ण में मेरु कल्पतरु को। सिंह बैल रवि शशि सागर फिर दिखी देवियां द्रव्य लिए, जान स्वप्न फल पड़ गाहन को द्वारा प्रेक्षण शीघ्र किए। श्री श्रेयांस सोम नृप करते आदि प्रभु का पड़ गाहन, लबदा भक्ति करे खुशी से दे एक चूरस कर शोधन। वज्र जंग श्रीमती के भव के दान पुण्य होते अवधन, पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं दान पात्र दाता हो धन। रत्न वृष्टि हो पुष्प वृष्टि हो ढोल नगाड़े बाज उठे, पवन सुगंधित सुर सुर ढुर के महादान सब बोल उठे। अहो दान्य धन्य दान्य नभ में जय जय गूंज उठे, अक्षय तीजा धन्य हो गई सभी भक्त हम पूज उठे। औषध शास्त्र अभय आहारा 4 तरह का दान करें, दाता पात्र द्रव्य विधि जाने आत्म का कल्याण करें। जड़ धन वैभव नासवान है देकर दान अमर हो लो, अक्षय तीजा पर्व मनाकर आदिनाथ की जय जय बोलो। जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे। खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव भव में भय संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से दान प्रीति से सब करना। तो जिन शासन तीर्थ चलेगा रिद्धि सिद्धि हो जीवन में, सुब्रत अपना धर्म निभाए सदा रमे निज चेतन में। अक्षय तीजा पर देता यह संदेश है, त्यागो जड़ धन सर्व सिद्धों सा निज देश है। इस प्रकार से यह स्तुति लिखी गई है और आप लोग इस दिन बड़े भक्ति भाव से इस दिन को मनाना है, क्योंकि आज वैसे भी लोग विषय भोगों में तो बड़ी आसक्ति से तल्लीन रहते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो दूर होते जाते हैं। ये हमारी परंपरा हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि पंचम काल के अंत तक लिखा है कि मुनि आरिका और श्रावक श्राविका रहेंगे पंचम काल के अंत तक। इसलिए ये हमारी दान की परंपरा निरंतर चलती रहे, इसलिए हमें बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। इसलिए हमने एक बार एक कोर्स बनाया था MBAC यानी मैनेजमेंट ऑफ भाव एंड द्रव्य आहार दान कोर्स, जिससे हमारी ये युवा पीढ़ी है वो कैसे आहार देना है वो सीख सके, सरलता में सहजता में। हम बच्चों को पूजन करना सिखाएं और उनको आहार दान करना सिखाएं, उन पर झल्लाएं नहीं। हम क्या करते हैं, बच्चों पे कई बार झल्ला जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे रुष्ट हो जाते हैं। उनको आहार कैसे देना है ये जरूर सिखाएं। छोटे छोटे बच्चों में कितना उत्साह रहता है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक लगन होती है सीखने की, उनको बड़ा आनंद आता है आहार देने में, पूजन करने में, अभिषेक करने में। तो बच्चों को अगर हम संस्कार नहीं देंगे, क्योंकि वैसे ही विदेश में जा रहे हैं बच्चे, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और बड़े बड़े पैकेज में सर्विस करते हैं, तो सब संस्कार हमारे विलीन होते जा रहे हैं। इसलिए ये पंचम काल के अंत तक यह मुनि मुद्रा रहेगी और यह दान के संस्कार हमें बनाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम दूसरे लोगों को वस्तु दे देते हैं, धन देते हैं कि तुम हमारी तरफ से दान दे देना, इससे कभी पुण्य का अर्जन नहीं होता है। ये तो जो कभी दान नहीं कर पाते, जिनकी स्थिति नहीं है,
वो कर सकते हैं, लेकिन जो दान कर सकते हैं वो अच्छे से वस्त्र शुद्धि के पहनकर और सिखाएं और खुद भी सीखें। इसलिए कभी भी इसमें डरने की और संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो साधुओं के पास आप जाएंगे, धीरे धीरे उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे, आप सीखेंगे, आप सीख जाएंगे तो आप दूसरों को सिखा पाएंगे। इसलिए आज का यह महान दिन है, इसको दान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसलिए इस दान की महिमा अपरंपार है, क्योंकि साधु 24 घंटे में एक बार आहार करता है। आहार के समय जो 1 घंटे 2 घंटे जो भी आहारचर्या होती है साधु की, उसी से साधु का 24 घंटे चलता है और उसी आहार से साधु का जीवन पर्यंत चलता है शरीर। और वो साधु सिर्फ 6 कारणों से आहार करते हैं। इसलिए आप उनके लिए सिर्फ आहार ही नहीं दे रहे, उनको जीवन ही दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो उससे गाड़ी चलती है, इसी प्रकार से साधु के लिए जो आहार दान भोजन दिया जाता है वह आहार दान बनाता है महान। इसलिए आहार दान की महिमा अपरंपार है। इसके बारे में हम कितना कहें, क्योंकि आप सभी लोग विभिन्न माध्यमों से सुनते रहते हैं, लेकिन इस दान की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। 3 लोक में जितने जीव हैं सब ने इस आहार दान की महिमा को जाना है। आपने पद्म पुराण में भी उस पक्षी का उदाहरण देखा होगा कि गंधोदक से उसके स्वर्ण के पंख हो गए थे।